जुनेद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आप जहां भी हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम की ब्यूटीफुल सेइंग के साथ। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग आए और उनमें से चंद लोगों का नाम क्यों जिंदा है? वो इसी वजह से जिंदा है क्योंकि वो इंसानों के ख्यालों में जिंदा रह गए। और इंसानों के ख्यालों में जिंदा रहने का तरीका क्या है कि आपको आके इस दुनिया में आके डिलीवर करना होगा। अपने लिए नहीं जीना होगा, दूसरों के लिए जीना होगा। एनालिसिस करके आपको अपने परदादे का नाम नहीं पता होगा तो क्यों नहीं पता? अगर आप अपनी लाइफ में अपना ख्याल जिंदा रखना चाहते हैं तो लोगों के ख्यालों में जिंदा रहने का तरीका सीखो। वो इसी वजह से जिंदा रह सकते हैं, आप लोगों की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। और जब इंसान के अंदर दर्द इंसानियत पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला उसका नाम हमेशा इंसानियत में जिंदा रखता है। तो मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा माशाल्लाह वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल। ये हमारा शहरा कायद आजम रोड है, स्ट्रीट नंबर 4 के बाहर ही वाक़ है वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल। कैसे उनके बच्चों ने मैट्रिक और ओ लेवल के एक साथ साइमल्टेनियसली इम्तिहान दिए और दोनों में अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये टेस्ट किया था जिसमें जो मैट्रिक के समझ के टॉपर स्टूडेंट थे उनका टेस्ट लिया था। उन टॉपर स्टूडेंट ने 50 to 60 मार्क्स ओ लेवल में आके अचीव किए। लेकिन ये वाला स्कूल एक स्ट्रीट स्कूल इसको माना जाता है। ये मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल है, स्ट्रीट नंबर 5 ये आ जाती है अल्लामा इकबाल। और ये हमारा वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल है, ये देखें, ये इसकी लोकेशन है। ये बिल्कुल हमारा कैंट रोड के ऊपर आता है। तो इन बच्चों ने समझ लें कि 9th क्लास के भी पेपर दिए, ओ लेवल के भी पेपर दिए। इन स्कूल के बच्चों ने 9th के भी पेपर दिए और ओ लेवल के भी पेपर दिए। मैट्रिक में भी A+ ग्रेड हासिल किया और ओ लेवल में A's और A+ ग्रेड हासिल किए। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि कैसे ये इस स्कूल वालों ने कर लिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ हूँ इनके। कल पॉडकास्टिंग भी मैंने अपलोड किया, आज एक और पॉडकास्टिंग के लिए लाहौर से एक समझ लें कि पर्सन आ रहे हैं जो कि स्कूल की पॉडकास्टिंग करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें टेस्ट की गई, वहाँ पे ये अचीवमेंट नहीं आई, लेकिन एक छोटे से स्ट्रीट स्कूल किस तरह ये अचीवमेंट हासिल कर ली। तो हम अभी अंदर जाने लगे पॉडकास्टिंग वगैरह। वो जो पॉडकास्टिंग वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, वो मस्त देखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं स्कूल के अंदर। अचीवमेंट की है तो ये वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल है। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो अंदर बैठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक, कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सुनाए से ठीक है आपकी? तो सर हबीब अलवी साहब, जो कि आपने लास्ट पॉडकास्टिंग में देखा होगा, तो दिस इज़ द स्कूल वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल। जिन स्कूल के स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह, हम पॉडकास्टिंग में देख रहे थे तो लोगों का भी रिस्पॉन्स आ रहा था काफ़ी ज़्यादा कि वो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ भी थोड़ा सा हमें इंगेजमेंट दिखाई जाए कि सर ने ये कैसे अचीवमेंट हासिल की, एक साथ नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स स्टूडेंट्स ने दिए। तो उसमें से समझ लें कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आपने ये कैसे कर लिया, क्योंकि ये मैं पॉडकास्टिंग में सुन रहा था कि ये टेस्ट गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन गवर्नमेंट वो बच्चे हैं जो कि टॉप थे, जिन्होंने टॉप हासिल किया था डिफरेंट स्कूल से। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताएं, ये कैसे आपने अचीवमेंट हासिल की? बात यह है कि एजुकेशन को सही तरीके से ही परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मुस्तकबिल लिंक्ड होता है। और सही एजुकेशन जो है वो आजकल के जदीद दौर के अंदर वो वही एजुकेशन है जो बच्चों को किसी काबिल बनाती है। वो एजुकेशन जो कि बच्चों को सिर्फ याद करने की हद तक रखे, वो एजुकेशन सही एजुकेशन नहीं है। सो हमारा स्टार्ट से ही इसका प्लान था कि हम इसको ऐसा बनाएंगे कि जो बच्चों को काबिल बनाने के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें उनकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर जो है वो हम तवज्जो रखें। तो हमने ये एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो बच्चे मैट्रिक के लिए प्रिपेयर हों उनको अगर इंटरनेशनल असेसमेंट के अंदर डाला जाए, जिनको हम ओ लेवल्स या ए लेवल्स कहते हैं, तो वो ओ लेवल्स के अंदर भी, मैट्रिक के अंदर भी वो टॉप ग्रेड्स अचीव करें
और ओ लेवल्स के अंदर भी उन्होंने स्ट्रेट एज, इसको हम स्ट्रेट एज कहते हैं, और इसका उनको फायदा ये होगा कि आगे किसी भी कॉलेज में, जो जितने भी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बीकन हाउस, रूट सिटी और लाहौर के भी जितने अच्छे इदारे हैं, वहां पर इनको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तमाम इदारे इनको 100% स्कॉलरशिप के ऊपर ए लेवल्स प्रोग्राम में इंडक्ट करने के लिए तैयार होंगे। सो इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट ग्रेड्स अचीव किए हैं, जो कि ओ लेवल्स के अंदर होता है। बहुत सारे बच्चे और भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ओ लेवल्स कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर हों, मैट्रिक कर रहे हों, उनको ओ लेवल्स के अंदर डाला जाए। और फिर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ये साइमल्टेनियसली किया है, दोनों क्वालिफिकेशंस एक ही वक्त में की हैं, यानी उन्होंने ओ लेवल्स भी उसी वक्त किया है और मैट्रिक भी उसी वक्त किया है, और इन्होंने कोई एक्स्ट्रा हेल्प भी हासिल नहीं की। थोड़ी बहुत जो टेस्टिंग के हवाले से हेल्प होती है वो उन्होंने ली है, लेकिन इनको कोचिंग के हवाले से कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बिकम अ वेरी इंडिपेंडेंट लर्नर्स इन देयर लाइव्स। सर आप एक स्टेट स्कूल है, यहाँ पे समझ लें कि बड़े बड़े स्कूल्स भी ये अचीवमेंट नहीं कर सके, गवर्नमेंट लेवल पे भी ये क्या, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, टीचर्स के भी, स्टूडेंट्स के भी, प्रिंसिपल्स के जो लीड कर रहा होता है। तो ये बच्चों के लिए टाइम मैनेज करना कैसे पॉसिबल होता है? ये एक साथ साइमल्टेनियसली, जैसे आप बता रहे हैं कि दोनों पेपर्स एक साथ देना। टाइम मैनेजमेंट के अंदर बस ये है कि उनको थोड़ा सा, बच्चों हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा साथ लेके चलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हमने बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज दिलवाए हैं ओ लेवल्स के अंदर। 9th और 10th में तो ये ऑप्शन नहीं होती कि बच्चे सब्जेक्ट वाइज ये एग्जाम दे सकें, तो ओ लेवल्स में उनको सब्जेक्ट वाइज दिलवाए हैं, 2-2 सब्जेक्ट करके उनको प्रिपेयर करवाया साइमल्टेनियसली। जो वो 9th और 10th कर रहे थे उसी दौरान उनको उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर किया, और जब उनके एग्जाम्स करीब आते थे, तो यानी जो उनके सब्जेक्ट के एग्जाम्स करीब आते थे, तो फिर उनको 9th और 10th की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से हम रोक लेते थे, और उस थोड़ा सा टाइम हम सिर्फ फोकस हो जाते थे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो इस तरीके से ही हमने मैनेज किया है टाइम। लेकिन असल बात यह है कि जब आप किसी भी बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्निंग की ट्रैक के ऊपर डाल देते हैं, यानी उसको मिनिमम इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है एक्सटर्नल साइड से, तो उसके लिए इस तरह की अचीवमेंट्स करना मुश्किल नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये जो स्कूल है ये शहर कायद-ए-आज़म, मैं आपको लोकेशन भी बता दिया, स्ट्रीट नंबर 4 वेरिटास इंटरनेशनल स्कूल। तो वेरी प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच।